हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं इमदाद हुसैन शहजाद, आपका होस्ट लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ 19 जून 2022 और दिन है इतवार का। आप मेरी खबर सुनने के बाद कहेंगे कि इतवार को आपको इतनी अहम खबर कैसे मिली। असल में ये खबर जो है वो जुमे की शाम तक डेवलप हो चुकी थी, लेकिन हफ्ते को जनरल परवेज मुशर्रफ की बॉडी को लाने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे थे, तो हमने ये समझा कि इस खबर को थोड़ा एक दिन बाद अगर ब्रेक करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है सहाफ़ती नुक्ता नज़र से। नाज़रीन, गर्म मौसम है लंदन में और गर्मी चढ़ गई है मियाँ बीमार शरीफ को, और वो बड़े सख्त गुस्से में हैं क्योंकि इतलात ये आ रही हैं कि आने वाले हफ्ते में उनका वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त टाइम फिश हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। ये दरख्वास्त इल्तवा में जाने की वजूहात ये थी कि मियाँ बीमार शरीफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और ऑप्शंस दिए गए थे, जिनमें से एक ऑप्शन शादी का ऑप्शन था, ढोल ढबक्के बाजे बजाने का ऑप्शन था, और दूसरा कारोबारी वीज़ा अप्लाई करने का ऑप्शन था। तो जिसके सिलसिले में आपको याद होगा 450 किलोमीटर का सफ़र करके मियाँ बीमार शरीफ ब्रेडफोर्ड के करीब एक फैक्ट्री देखने भी गए थे, और हमें ये भी इत्तला मिली थी कि उसी दौरान कुछ रिश्ते भी देखे गए थे, लेकिन बात ना बन सकी। और अब जो है वो कागजात जब जमा करवाए गए तो हमेशा की तरह टेलर हाउस के जजेस हैं, उन्होंने वो दस्तावेजात जो है वो मानने से इनकार कर दिया। मज़ीद दस्तावेजात मंगवाई गई हैं, लेकिन जुमे के दिन जिस सख्त तरीके से पैगाम भेजा गया कि अगर दस्तावेजात वक्त पर ना आई तो फिर मियाँ बीमार शरीफ का वीज़ा डिसमिस कर दिया जाएगा, और अगर वीज़ा डिसमिस कर दिया गया तो फिर बड़ी सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। एक तरफ परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान चले जाएंगे, एक तरफ मियाँ बीमार शरीफ को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। भाई की हुकूमत भी भाई को जेल जाने से नहीं बचा सकेगी। जूते जितने मर्जी पॉलिश कर लिए जाएं, चेरी ब्लॉसम का इस्तेमाल कर लिया जाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक एक मरतबा ज़रूर सख्त गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में मियाँ बीमार शरीफ को जेल कोट लखपत में रहना पड़ेगा, चाहे एक दिन रहे, 2 रातें रहे, या फिर उसके बाद कुछ और अरसा भी रहा जा सकता है, जिस दौरान ये इंतजाम किए जाएंगे कि इनको जाती उम्रा में सब जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये सारी स्टोरी है जिसकी वजह से लंदन का खुशगवार मौसम छोड़ने को दिल नहीं करता, और फिर तरह तरह के बहाने हेले और तरह तरह के कागजात अदालत के सामने रखे जाते हैं। लेकिन इस मरतबा हमारे पास मुसद्दका तरीन इत्तला आई है कि अगर इस मरतबा भी अदालत की फाइलों का पेट ना भरा गया तो बस अगला शॉट जो है वो सीधा स्टेडियम से बाहर लेके जाएगा और फिर पाकिस्तान की तरफ सफ़र का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये तो आज की सबसे अहम खबर थी लंदन की, मैंने जो आपको दी। और इसके साथ साथ मेरे पास एक और बड़ी खबर है कतर से। पाकिस्तान की टिकटॉकर हरीम शाह कतर में, जिसने एक आला अफसर के साथ जो है वो धोखाधड़ी की, उनके पैसे खा गई, उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए हरीम शाह को कतर के अंदर दाखिला करने के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए बैन कर दिया है, और अब वो वहाँ से फरार हो चुकी हैं, पकड़ी जा नहीं सकी, और इतलात के मुताबिक इस वक्त वो जो है टर्की में पाई जाती हैं। लेकिन खलीजी ममालिक, तमाम खलीजी ममालिक की जो ऑर्गेनाइजेशन है GCCI, उसमें उनको
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है और अब वो कभी भी कतर में नहीं आ सकेंगी, ना कोई कारोबार कर सकेंगी, ना ही कोई वो वहाँ आके तमाशा लगा सकेंगी, जैसा कि वो FIA को उंगलियां दिखाने का तमाशा लगाया करती हैं। तो ये एक दूसरी खबर थी मेरे पास जो कि कतर से जिसका ताल्लुक था। और हरीम शाह जो टिक टॉकर है पाकिस्तानी और फौश टिकटॉकिंग करने में मशहूर हैं, वो उनको कतर के शहर में हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। और इस सारी खबर के साथ लंदन में उनके भाई मुंह बोले भाइयों पर बिजलियां गिर गई हैं और वो परेशान हो गए हैं। जिन्होंने दुकानें खुलवाई थी गोश्त की वो भी परेशान है, जिन्होंने मनी जो ट्रांसफ़र के गवाहान पेश किए थे, रकम पेश की थी, वो भी परेशान है। और अब शायद इन तमाम भाइयों को अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए तुर्की जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो तुर्की में मौजूद है। और फिर रेस्क्यू करने का तरीका तो आप सबको मालूम ही है कि कहीं ना कहीं उसकी बातचीत चलेगी और वो फिर किसी ना किसी को जो है वो खुश करने के बाद फिर वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकेगी। तो ये भी मैंने आपको बड़ी खबर दी। रहीम शाह पाकिस्तानी टिकटॉकर जो है उसका वीज़ा कतर से कैंसिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि वो इससे पहले UAE में भी बैन है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अब सब रियासतों में बैन होती जा रही हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार और मुश्किल के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग अपनी अपनी बंदर बांट में लगे हुए हैं और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तबाही और बर्बादी के साथ साथ जुल्मत और बुराई के गिरदाब में गिरता जा रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर जिंदा हैं, लोग मौजूद हैं और बहनें माएँ अब जो नया ऐलान हुआ है संडे को उसमें वादा कर रही हैं कि मियाँ बीमार शरीफ के घर के बाहर या जहाँ जहाँ भी ये ऐलान हो घरों से खाने पकाकर लेकर आएंगी और खान का पक्का सच्चा साथ देंगी। और अगर ये पक्का सच्चा साथ कामयाब हो जाता है तो मेरी नज़र में आने वाला वज़ीर आज़म फिर इमरान खान ही होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविजन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।